राजस्थान में हंगामा बरपा हुआ है। वजह है एक हत्याकांड। सीसीटीवी कैमरों में दर्ज मंगलवार दोपहर 3 बजे की इस वारदात ने सनसनी मचा दी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में बवाल मच गया है। जयपुर से लेकर जोधपुर, बीकानेर, दौसा समेत कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड पे है। इस बीच गोगामेड़ी मर्डर केस की जांच को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मिली है दिग्गज आईपीएस ऑफिसर दिनेश एनएम को। उन्हीं के नेतृत्व में एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। गोगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों हमलावरों के नाम रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी। दोनों हमलावरों का पता बताने वालों के लिए 5-5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच की कमान संभालने वाले आईपीएस दिनेश एमएन के बारे में भी जान लेते हैं। आईपीएस दिनेश एमएन कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। दिनेश एमएन राजस्थान कैडर के एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनके किस्से बेहद मशहूर हैं। वो जिन भी जिलों में एसपी रहे, वहां के बदमाश उनके नाम के डर से कांपते थे। दिनेश एमएन को राजस्थान में रियल सिंघम के नाम से जाना जाता है। 1998 में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान जब वो दौसा में एएसपी थे तो बदमाशों की जमकर धुनाई की थी। इन बदमाशों को उनके खौफ की वजह से दौसा छोड़कर भागना पड़ा था। दौसा से डकैतों का खात्मा दिनेश एमएन ने ही कराया था। बाद में उन्हें जयपुर शहर के गांधीनगर सर्किल का एएसपी बनाया गया। यहाँ भी उन्होंने अपने एक्शन से छाप छोड़ी। इस सर्किल में राजस्थान विश्वविद्यालय आता है, जहां आए दिन राजनीतिक संरक्षण के चलते गुंडागर्दी होती थी। दिनेश एमएन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई सख्त निर्देश दिए और कदम उठाए। इसके चर्चे आज भी होते हैं। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर भी आईपीएस दिनेश की अगुवाई में ही हुआ था। दिनेश एमएन साल 2000 से 2002 तक करौली के एसपी रहे तो बीहड़ के जंगलों में डकैतों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई गैंग्स को गिरफ्तार किया। 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने बीहड़ को डकैतों से मुक्त कराने में अहम रोल निभाया। हालांकि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में दिनेश एमएन गिरफ्तार भी हुए थे। साल 2005 में दिनेश एमएन उदयपुर जिले के एसपी बने थे। उस दौरान राजस्थान पुलिस और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था। बाद में इस एनकाउंटर पर सवाल उठे और फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कई पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। आईपीएस दिनेश एमएन सहित कई अधिकारी गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। दिनेश एमएन 7 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया। जेल से छूटने के बाद फिर से पुलिस सेवा में आए और अपने काम की बदौलत नई पहचान बनाई। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जांच की कमान अब दिनेश एमएन के पास आ गई। तेज तर्रार और काबिल ऑफिसर के तौर पर उनकी ख्याति तो जरूर है, लेकिन गोगामेड़ी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। लिहाजा इस मामले की जांच में देश से लेकर दुनिया भर में फैले बिश्नोई गैंग के गुर्गे आएंगे। राजस्थान में नई सरकार को सत्ता संभालनी है। अशोक गहलोत सरकार जा चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने गोगामेड़ी को सुरक्षा नहीं दी, इस वजह से यह वारदात हुई। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में इस वारदात की निंदा की है, लेकिन अब जांच की जिम्मेदारी सत्ता संभालने जा रही बीजेपी के ऊपर ही आएगी। सरकार को शपथ ग्रहण से पहले ही बड़ी चुनौती मिल गई। करनी सेना के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जब तक हत्यारों को सजा नहीं हो जाती, तब तक वो शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। इस बीच आईपीएस दिनेश एमएन को जांच का जिम्मा मिलना ये बताता है कि सरकार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखते हुए दिनेश एमएन से उम्मीद करना बेमानी नहीं। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल।